Hello everyone, welcome back to our channel Bright Spark Academy। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do it। So today we are going to continue with our geography class 6th। So let's start chapter 4 map। अभी तक चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा कि ग्लोब क्या होता है और उसके यूजेस कैसे हैं। ठीक है, जो ग्लोब है वो हमें अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, पर अगर हमें किसी अर्थ के छोटे से पार्ट या कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या फिर विलेज के बारे में जानना होगा तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे मैप का। ठीक है, अब देखो ये जो मैप है, ठीक है, वो क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है अर्थ सरफेस की। ठीक है, जो कि फ्लैट सरफेस में बनता है, वो भी अकॉर्डिंग टू स्केल। देखो हमारा अर्थ का मैप कुछ ऐसा दिखता है। अब मैप को जब एक साथ रखा जाए, यानी कि बहुत सारे मैप को जब एक साथ रखा जाता है तब हम उसे एटलस बोलते हैं। ठीक है, और जो एटलस होता है वो बहुत सारे साइजेस का होता है, अलग अलग साइज का तुमको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्केल। और जो मैप है वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्लोब के कंपेयर में। ठीक है, अब जो मैप है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला है फिजिकल मैप। ये जो फिजिकल मैप होता है ना, ये फिजिकल मैप क्या करता है? हमें नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब फिजिकल मैप हमें क्या बताता है? अर्थ का नेचुरल फीचर। ठीक है, देखो ऐसा ओशन दिख रहा है यहाँ पे सबको, ब्लू ब्लू, ये ओशन है और ये इंडिया का है हमारा। ठीक है, अब सेकंड है पॉलिटिकल मैप। अब ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? वो मैप जो सिटी, टाउन या विलेज बताता है अलग अलग कंट्री का या स्टेट वाइज। ठीक है, उसकी अलग अलग बाउंड्रीज होती है। ठीक है, ये देखो ऐसे डिवाइड कर रहा है मैप में। देखो ये हमारे इंडिया को डिवाइड कर रहा है, इसकी बाउंड्रीज दिख रही है अलग अलग स्टेट्स की। ठीक है, चलो अब थर्ड हमारा होता है थर्मेटिक मैप। ठीक है, अभी थर्मेटिक मैप क्या होता है? देखो कोई कोई मैप जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की होते हैं, जैसे कि रोड्स का बता रहे हैं, रेनफॉल का बता रहे हैं या फिर फॉरेस्ट का बता रहे हैं, उनको बोलते हैं थर्मेटिक मैप्स। ठीक है, ये तो था अब हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। अब पता है ये जो मैप होता है वो 3 कंपोनेंट्स के हेल्प के बनता है। कैसे? जैसे कि फर्स्ट डिस्टेंस, सेकेंड डायरेक्शन एंड सिंबल। अब आते हैं डिस्टेंस में, वो क्या होता है? देखो जैसे कि मैप एक ड्राइंग होता है तो उसको क्या करते हैं, एंटायर वर्ल्ड को एक छोटे से पेपर में हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बट जो ये रिडक्शन होता है ना वो बहुत केयरफुली होता है। ठीक है, एक एक चीज़ एक्यूरेट रहती है। ठीक है, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस होता है ना पेपर्स पे, वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हमको यहाँ से इंडिया से अगर अपन देखेंगे इंडिया के मैप में तो हमको लगेगा कि हाँ जम्मू कश्मीर से केरला बहुत कम डिस्टेंस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये स्केल्स की मदद से होता है। ठीक है, जब हम किसी लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट ड्राइंग को हम छोटे से पेपर में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल। बट अगर यही इसका अपोजिट हुआ तो जब हम स्मॉल एरियाज जैसे कि विलेज, टाउन को हम स्मॉल पेपर्स में बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर हमको लार्ज स्केल लेना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो। अब आते हैं डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन क्या है? बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि एरो होता है, जैसे कि एन डिनोट करता है नॉर्थ को, और वो ऊपर साइड में होता है जिसको हम नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। तो 4 मेजर डायरेक्शन अपने क्या क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारे 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जो कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सब हमारे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं और डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जा रहा है।
डायरेक्शन पता करने का एक और तरीका है, हम डायरेक्ट किसी भी जगह पे अगर खड़े हैं तो हम कंपास की मदद से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब ये कंपास क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको डायरेक्शन बताता है। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होता है जो हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, जिससे हमको इजीली डायरेक्शन पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिंबल। अब ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप का, ठीक है। देखो ये जो सिंबल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैप को इजीली रीडेबल बनाता है, ठीक है, यानी उसको कोई भी आसानी से देख के बता सकता है अच्छा इस जगह पे ऐसी ये चीज़ है, ठीक है। वो बहुत सिंपल कर देता है मैप को रीड करने के लिए, ठीक है। अब जो सिंबल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में होता है, यानी कि इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे उस सिंबल्स को तो सब समझ जाएंगे, और उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। चलो देखो कोई कुछ कन्वेंशनल सिंबल देखो, यहाँ रेलवे लाइंस है, रोड्स है, बाउंड्री है, रिवर है, सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये जो है वो इंटरनेशनली है, यानी कि अगर अपन कहीं भी जाएंगे और ये सिंबल को मैप में ड्रॉ करेंगे और कोई भी देखेगा तो वो इजीली समझ जाएगा, समझे। अब नेक्स्ट है हमारा स्केच। ये जो स्केच है वो क्या है, एक ड्राइंग होता है, ठीक है, वो भी मेमोरी और स्पॉट्स की वजह से, यानी कि जैसे हमको जो याद है हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, इसमें कोई स्केल नहीं रहता, ठीक है। एक रफ स्केच होता है, ये रफ ड्राइंग होती है, ठीक है, जिसको हम बिना स्केल के बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केच मैप। अब देखो प्लान। अब ये प्लान क्या है, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। छोटे से एरिया को लार्ज स्केल में ड्रॉ करना। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है रूम का। और उस टाइम पे जो हम प्रेफर करते हैं ड्राइंग के लिए, उस स्केल को हम कहते हैं प्लान, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए वो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।